हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। सो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थिंक एंड डू, ये एक एक्टिविटी है जो हमें करनी है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल, स्लाइड और डू बोथ। पुट टिक मार्क और क्रॉस। कह रहे हैं कि आपको पता करनी है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रोल करेंगे कि स्लाइड करेंगे या फिर दोनों करेंगे। अगर जो कर सकते हैं उनके आगे टिक लगाना है, ठीक है। जैसे ये रोल का बॉक्स है तो यहाँ पे टिक, स्लाइड का बॉक्स है टिक, रोल एज वेल एज स्लाइड टिक या क्रॉस। जो कर सकते हैं उसके अनुसार आपको इसको टिक मार्क या क्रॉस मार्क लगाना है, ठीक है। तो जैसे ये बॉल है, ठीक है, तो बॉल जो है वो बॉल का क्या है, सरफेस क्या है, राउंड। तो बॉल जो क्या करेगा वो हमेशा रोल करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको टिक लगाना है, स्लाइड नहीं करेगा, रोल एज वेल एज स्लाइड भी नहीं करेगा, ठीक है। मीन्स रोल करेगा, स्लाइड नहीं। तो इसमें दोनों जब करेंगे तब यहाँ पे टिक लगानी है, ठीक है। यहाँ पे कब टिक लगाना है, जब दोनों कर सकता है वो ऑब्जेक्ट, रोल एज वेल एज स्लाइड। तो यहाँ पे क्रॉस मार्क इसलिए लगा क्योंकि ये रोल कर सकता है लेकिन स्लाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस मार्क लगाया। अब ये पेंसिल बॉक्स है, इसका सरफेस क्या है, फ्लैट है, तो ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो स्लाइड वाले पे टिक कर दीजिए। ये बुक है, इसका सरफेस कैसा है, जैसे आप रखिएगा वो क्या है, फ्लैट। जिस तरह से आप रखिएगा उसी तरह से वो पहुंच जाएगा नीचे। तो ये भी क्या करेगा, स्लाइड करेगा, रोल नहीं करेगा। ऑरेंज है, ऑरेंज का सरफेस क्या है, राउंड है, ठीक है। तो वो राउंड है तो क्या करेगा, हमेशा रोल करेगा, ठीक है, स्लाइड नहीं करेगा। आप बोल सकते हैं कि ऑरेंज तो मैं रख सकती हूँ, ऑरेंज ये इसका सरफेस फ्लैट भी थोड़ा सा रहता है तो बहुत लिटिल स्लाइड कराए, लेकिन जैसे आप स्लाइड करवाएंगे ना तो वो अपसाइड डाउन हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वो कीप ऑन टर्निंग में घूमते रहेगा। अगर आप स्लाइड भी करें तो घूमते जाएगा, तो फाइनली वो रोल ही करता है। तो इसलिए ऑरेंज जो है वो रोल करेगा, स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। बॉटल, अब बॉटल का क्या है कि अगर हम इस शेप से, ये इसका कर्व्ड शेप है, अगर इस शेप से लुढ़काते हैं, बॉटल को हॉरिजॉन्टली रख कर लुढ़काते हैं, जैसे जिस शेप में अभी रखा है ना उस शेप में नहीं, उसको लेटा देते हैं, मीन्स बोलते हैं ना लाई डाउन। तो अगर हम उसको बॉटल को ऐसे रख देते हैं, जैसे कि मैंने बताया, बॉटल को हॉरिजॉन्टली जो ऐसे पकड़ते हैं, इस तरह से, सीधा नहीं, इस तरह से जो पकड़ते हैं, तो उस पर बॉटल जो है वो रोल करेगा। और बॉटल को अगर जैसे रखते हैं नॉर्मली हम लोग, जैसे टेबल पे बॉटल रख दिए, ठीक है, सीधा, तो उसका सरफेस क्या हो जाता है, फिर वो फ्लैट हो जाता है, तो वहाँ पे वो स्लाइड कर जाएगा अगर ऐसे रखिएगा तो रोल, ये स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों करेगा, ठीक है। अब ये है कप, ये जो कॉफ़ी मग है या कप है, तो इस कप को बिल्कुल बॉटल ही जैसा है कि इसका राउंड सरफेस भी है और फ्लैट सरफेस भी है। तो अगर हम इसको कॉफ़ी मग को ऐसे टेढ़ा मीन्स हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो वो रोल करेगा। कॉफ़ी मग को जैसे अभी रखा हुआ है बिल्कुल अगर वैसे ही रखते हैं तो वो स्लाइड करेगा। तो ये रोल और स्लाइड दोनों करेगा। अब है स्पून, चम्मच। तो चम्मच का सरफेस जो है वो फ्लैट है, ठीक है, तो वो फ्लैट है तो क्या करेगा, स्लाइड करेगा, रोल नहीं करेगा। अब ये है आपका कोनिकल शेप। देखिए ये जो है ये कोनिकल शेप का है, लेकिन ये क्या है, ये इसका ये सरफेस कर्व्ड है, तो इस तरह से इसको हम करेंगे तो ये क्या करेगा, अगर हम इसको रखते हैं स्लाइडर पे तो ये रोल करेगा। स्लाइड, अगर ये शेप इसका, इसको आप रख पाते, अगर हम जैसे हैट होता है ना, कोनिकल शेप का हैट, बर्थडे कैप, तो वो कैप जैसे हम रख पाते हैं तो वो स्लाइड भी करता है, लेकिन इस शेप में लग नहीं रहा है कि ये रखाएगा, खड़ा नहीं होगा। अगर हो पाए तो स्लाइड भी करेगा, लेकिन नहीं रखाता है तो स्लाइड नहीं करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ रोल करेगा, ठीक है। लेकिन बर्थडे कैप्स जो होते हैं जिनका फ्लैट बॉटम होता है और कर्व्ड सरफेस होता है तो वो रोल एज वेल एज स्लाइड दोनों करते हैं, ठीक है। चलिए, एक प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको करनी है। कलेक्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस लाइक शू बॉक्सेस। कार्डबोर्ड बॉक्स आपको कलेक्ट करनी है, शू बॉक्सेस, एम्प्टी फूड बॉक्सेस, और फिर उसके बाद कुछ भी ले सकते हैं कार्डबोर्ड बॉक्स में आप। शू का बॉक्स ले सकते हैं, जूता का बॉक्स, एम्प्टी फूड बॉक्स जो खाने का बॉक्स रहता है ना, खाना का बॉक्स जो खाली बॉक्स है वो ले सकते, फ्रूट बॉक्सेस ले सकते, फलों के बॉक्स एट्सेट्रा। मेक अ स्लिट इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। स्लिट मीन्स
स्लिट मीन्स बोलते कट, एक छोटा सा कट करना, पतला सा कट। ऑन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ द ऑन फ्रंट ऑफ द बॉक्स मीन्स बॉक्स के आगे में आपको एक छोटा सा कट करना है। एंड ड्रॉ आईज, माउथ एंड नोज, मेक अ पपेट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और टीचर एंड प्ले विथ इट। आपको क्या करना है कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स में एक स्लिट करनी है, एक पतली सी दरार देनी है, नहीं, और उससे आपको आँखें, मुंह, माउथ, नोज़, नाक ये सब बनाना है और पपेट बनाना है। अपने पेरेंट या टीचर की मदद से आपको वो बनाना है और उसके साथ खेलना है। मेक पपेट्स फ्रॉम योर फेवरेट स्टोरीज एंड डू अ पपेट शो इन योर क्लासरूम। आपको पपेट्स बनाना, जो स्टोरी आपको पसंद है उसके कैरेक्टर्स का पपेट बनाना है। मीन्स जो कैरेक्टर उसमें कौन कौन से रोल प्ले कर रहे हैं उन सभी का एक पपेट बनाना है और फिर उसको आपको क्लासरूम में दिखाना है। मेक टावर्स विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपको टावर बनानी है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से और आपको बताना है विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक टॉलर एंड स्टेबल टावर। किस शेप ऑफ ऑब्जेक्ट से आप लंबा और स्टेबल जो रह सके स्थिर टावर बना सकते हैं। आप टावर जैसे कॉइन ले लीजिए, बहुत सारे कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाइए, एक लंबा सा टावर बन जाएगा। देखिए टावर्स, आप एक आता है टावर्स बनाने के लिए बहुत ब्लॉक्स आते हैं, बच्चों का खिलौना आता है, उस ब्लॉक से आप टावर्स लंबा लंबा बना सकते हैं। तो किस शेप से लंबा टावर बनेगा, तो देखिए जैसे कि ये रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का आप लगाते जाइएगा तो लंबा टावर बनते जाएगा। स्क्वायर रेक्टेंगल एक दूसरे का फ्लैट सरफेस है तो वो रखाते जाएगा। फिर आपको टॉप पे लगाने है ट्रायंगल शेप का ब्लॉक। ट्रायंगल शेप के ब्लॉक के ऊपर आप दूसरे शेप के ब्लॉक्स नहीं लगा सकते। तो आपको लंबा टावर बनाना है तो रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप को ही चूज़ कर करके चुन के आपको लंबा टावर इस तरह से और बहुत लंबा टावर बना सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एक लंबा टावर एक बेबी बना रहा है, देखिए कितना लंबा टावर बना रहे। तो इस तरह के शेप्स को अगर आप रखते जा रहे हैं बैलेंस्ड वे में तो एक लंबा टावर बन सकता है। ठीक है। क्रिएट डिफरेंट शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग क्ले। अलग अलग तरह के शेप्स और ऑब्जेक्ट्स आपको बनाना यूजिंग क्ले। क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी। तो आप मिट्टी के मदद से अलग अलग शेप्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको इसे करनी है। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।